जंगल की वो रात सामान्य नहीं थी। हवाओं में एक अजीब सा भारीपन था और परिंदों की चहचहाहट डर के मारे थम चुकी थी। नन्हा मेमना अपने घर की ओर दौड़ रहा था। उसके नन्हे खुर सूखी पत्तियों पर चरचर चरचर। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुका, सन्नाटा छा गया। जैसे ही वो दोबारा बढ़ा, झाड़ियों से एक लंबा डरावना हाथ निकला और उसकी गर्दन दबोच ली। मेमने की आखिरी चीख रात के अंधेरे ने निगल ली। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही जंगल में कोहराम मच गया। जंगल के सबसे चतुर गुप्तचर बेरंगी को मेमने का शव मिला, लेकिन वो दृश्य इतना विभत्स था कि पत्थरदिल जानवर भी कांप जाए। मेमने का धड़ गायब था, सिर्फ उसकी मुंडी और कुछ हड्डियां वहां पड़ी थी। बेरंगी ने जमीन को सूंघा और गुदगुदाया। ये किसी शिकारी जानवर का काम नहीं है, ये किसी राक्षस की भूख है। शिकार को खाया नहीं गया, उसे नोचा गया है। पूरे जंगल में खौफ का साया था। इस मुसीबत की घड़ी में सबकी नजरें गुरुजी पर टिकी थी। गुरुजी एक सफेद सारस जैसे ऊंची डाल पर बैठे माला जपते थे। उनके पास उनका चेला, एक बूढ़ा कौवा, चुपचाप बैठा रहता था। बेरंगी जब गुरुजी के पास पहुंचा तो वहां का माहौल रहस्यमय था। चारों तरफ धुआं और गुरुजी की बंद आंखें। बेरंगी बोला, गुरुजी, जंगल को बचाइए। कल भालू मारा गया, आज मेमना। अगला नंबर किसका होगा? गुरुजी ने धीरे से एक आंख खोली। उनकी आंखों में लाल चमक थी। पुत्र, ये किसी प्राचीन श्राप का असर है। आधी रात को काली पहाड़ी पर बलि चढ़ रही है। कल भोर में आना, मैं तुम्हें उस राक्षस का चेहरा दिखाऊंगा। उसी रात बेरंगी को नींद नहीं आ रही थी। वो चुपके से कुटिया की ओर बढ़ा और फिर जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। पवित्र दिखने वाले गुरुजी और उनका चेला एक हिरण के ताजा मांस पर टूट पड़े थे। सफेद पंख खून से सने थे। गुरुजी गरजे, मूर्ख चेले, तूने कल मुंडी क्यों छोड़ी? बेरंगी को शक हो रहा है। चेला बोला, महाराज, मेरे दांत कमजोर हैं, हड्डियां नहीं चबा सकता। बेरंगी पीछे मुड़ा कि राजा को खबर दे, लेकिन तभी उसके पीछे एक साया खड़ा था। वो साया चुप था, लेकिन उसकी मौजूदगी मौत जैसी भारी थी। अचानक गुरुजी अपनी पैनी चोंच से बेरंगी के गले पर वार करते हैं। एक पल में सब खत्म हो गया। जंगल का सबसे बड़ा गुप्तचर अब खुद एक लाश बन चुका था। सुबह जब बेरंगी की आधी खाई हुई लाश मिली तो जंगल में खामोशी छा गई।
राजा शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनकी सांसें भारी थी और आंखों में जलता हुआ क्रोध। कोई भी उनके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी चमेली बकरी आगे आई। वो अजीब तरह से शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वो धीरे धीरे राजा शेर के करीब पहुंची और उनके कान में कुछ फुसफुसाई। उसकी बात सुनते ही राजा शेर की आंखों में क्रोध से भी गहरी एक योजना चमकी। गुरुजी ने उसे देखते ही अपनी जीभ धीरे धीरे होठों पर फेरी। चमेली बोली, गुरुजी, बेरंगी मर गया। अब मुझे कौन बचाएगा? अचानक ठाका! गुरुजी हंसे, लेकिन ये हंसी इंसानी नहीं थी। उनकी आवाज अब किसी शैतान जैसी गूंज रही थी। तुझे कोई नहीं बचाएगा चमेली, क्योंकि जिसे तू रक्षक समझती है वही सबसे बड़ा भक्षक है। हाँ, हमने ही उन सबको मारा। हमने ही बेरंगी का गला रेता, और अब तेरी कोमल गर्दन मेरी चोंच के नीचे होगी। जैसे ही गुरुजी ने झपट्टा मारा, चमेली नीचे झुक गई। अचानक धाड़! राजा शेर और गजराज झाड़ियों को चीरते हुए बाहर आए। राजा शेर बोले, तुमने ज्ञान के नाम पर मौत का व्यापार किया है। तुम्हें मौत देना तुम्हारे लिए इनाम होगा। उन्हें अंधेरे कारागार में डाल दिया गया, जहां सूरज की एक किरण भी न पहुंच सके। उन्हें जिंदा रखा गया, पर उनकी भूख कभी शांत नहीं हुई। हर रात उनकी चीखें जंगल में गूंजती थीं और याद दिलाती थीं, सफेद लिबास पहनने वाला हर कोई संत नहीं होता।